गैमा रिकैप में आज हम एक फन फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है इडियोक्रेसी। और इस फिल्म का मेन थीम ये है कि इंसान डे बाय डे इडियट होते जा रहे हैं। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी जॉय और रीटा से शुरू होती है, जिन्हें एक एक्सपेरिमेंट के लिए 1 साल तक एक चेम्बर में रखा जाता है। और दोनों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि दोनों का कोई खानदान नहीं था। और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि ऐसा तरीका दरियाफ्त किया जाए जिससे इंसानों की उम्र न बढ़े। लेकिन एक्सपेरिमेंट शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इस प्रोजेक्ट के हेड को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट खुफिया तौर पे किए जा रहे थे। इसके बाद एक लंबा अरसा गुजर गया और एक दिन एक हादसे के नतीजे में जॉन का चेम्बर खुल गया। और अब जॉन को पता चलने वाला था कि उसे इस चेम्बर में 1 साल नहीं बल्कि 500 साल गुजर चुके हैं। और इतना अरसा ये चेम्बर एक कूड़े के ढेर में छुपा रहा था। और एक दिन कूड़ा फिसलने से जॉन का चेम्बर एक घर में दाखिल हो गया और इस घर के मालिक का नाम था फ्रीटो। और होश में आने के बाद जो ही जॉन उससे बातचीत की कोशिश करता है तो फ्रीटो फौरन ही उसे अपने घर से बाहर फेंक देता है, क्योंकि 500 साल में दुनिया बहुत ज्यादा तब्दील हो चुकी थी और इस दुनिया का IQ लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। और ये लोग इतने इडियट हो चुके हैं कि ये अपने आम मसले भी हल नहीं कर सकते। और इसकी वजह ये थी कि 500 साल पहले स्मार्ट लोग पॉपुलेशन में कमी के लिए बच्चे पैदा नहीं कर रहे थे, जबकि इडियट लोग दुनिया के मसाइल समझे बगैर ही बच्चे पैदा करते रहे। और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में इडियट लोगों की तादाद बढ़ती गई और आखिरकार तमाम दुनिया ही इडियट लोगों पर मुश्तमिल हो गई। इसके अलावा दूसरी वजह ये थी कि टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से लोग अपने जहन का इस्तेमाल करना छोड़ चुके थे, इसलिए भी वो ज्यादा इडियट होते जा रहे थे। अब जॉय को ये लग रहा था कि वो असल में उस चेम्बर में सिर्फ 1 साल रहा है, जबकि हकीकत में ये दुनिया 500 साल आगे जा चुकी थी। इसके बाद जॉर्ज एक हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में तो वीडियो गेम्स लगी थी। और जब वो नलके से पानी पीने की कोशिश करता है तो नलके में पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक आ रहा था। और जब वो वहाँ पर मौजूद एक आदमी से पानी का पूछता है तो वो हंसने लगता है और उसे बताता है कि पानी तो सिर्फ टॉयलेट में यूज किया जाता है, असल में इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पीता था। इसके बाद जॉय जब एक मैगजीन देखता है तो उस पर उसे 2505 की डेट देखता है। इसके बाद वो रसीद पर भी वही डेट देखता है और जो ही वो घबरा कर बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया तो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। तमाम शहर में कचरा ही कचरा था और एक टूटे हुए पुल से गाड़ियाँ रुकने की बजाय मुसलसल नीचे गिर रही थी और कुछ हाई राइज बिल्डिंग्स को गिरने से बचाने के लिए उन्हें रस्सियां बांधी गई थी। इसके बाद हॉस्पिटल का डॉक्टर देखता है कि जॉय के हाथ में कोई भी सिटीजन स्टैंप नहीं है, जिस पर वो डर के फौरन ही अलार्म बजा देता है और जॉय डर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जॉय एक सिनेमा में जाता है और वहाँ की सबसे मशहूर फिल्म देखता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरी फिल्म में 90 मिनट तक सिर्फ एक ही सीन था और वो एक आदमी की बैग देखकर खुश हो रहे थे। इसके बाद जॉय को पुलिस पकड़ लेती है, जो कि डॉक्टर की शिकायत पर वहां आए थे। इसके बाद जॉय को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसका वकील वही फ्रेटो था जिसके घर में जॉय का चेम्बर दाखिल हो गया था। और चूंकि फ्रेटो को जॉय पर गुस्सा था क्योंकि उसने उसका घर बर्बाद कर दिया था, इसलिए वो उसके केस पे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसके बाद कोर्ट की तरफ से जॉय के हाथ पर सिटीजन स्टैंप कर दी जाती है और उसके बाद जॉय को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान जॉय को ये समझ आ चुका था कि इस दुनिया के लोग बहुत बेवकूफ हैं, इसलिए वो जेल जाते हुए गार्ड से कहता है कि आज उसकी सजा खत्म हो गई है। और ये सुनते ही वो बेवकूफ गार्ड उसे सच में छोड़ देते हैं। इसके बाद जॉय भागकर फ्रीटो के घर जाता है और जॉय को ऐसा लगता था कि 500 साल में किसी ने टाइम मशीन बना ली होगी, इसलिए वो फ्रीटो से टाइम मशीन के बारे में पूछता है और फ्रीटो उसे बताता है कि वो जानता है टाइम मशीन कहाँ पर है। फिर जॉय फ्रीटो के साथ टाइम मशीन की तरफ जाता है और रास्ते में ही उसे रीटा नजर आती है और रीटा भी स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आ चुकी थी, इसलिए जॉय उसे भी अपने साथ लेता है और रास्ते में रीटा को भी इस दुनिया के बारे में बताता है। लेकिन इससे पहले कि जॉय टाइम मशीन तक पहुंचता, रास्ते में ही उसका सिटीजन मार्क स्कैन हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है और पुलिस जॉय को जेल की बजाय व्हाइट हाउस ले जाती है, क्योंकि पिछली दफा जेल में जॉय ने मैथ के कुछ सिंपल सवाल हल किए थे जो वहाँ के बेवकूफ लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल थे, लेकिन जॉय ने उन्हें आसानी से हल कर लिया था। इस वजह
से जॉय को इस दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी समझा जाता था और इसीलिए उसे यूएस के प्रेसिडेंट ने बुलाया था। इसके बाद जॉय प्रेसिडेंट से मिलता है और प्रेसिडेंट उसे बताता है कि यहाँ पर फसलें उग नहीं रही और इस वजह से प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन प्रेसिडेंट सबके सामने अनाउंस करता है कि वो जल्द ही इस मुश्किल पर काबू पा लेगा, क्योंकि अब उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा स्मार्ट आदमी है और जिसका नाम जॉय है। और अगर जॉय इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेगा तो प्रेसिडेंट उसकी सजा माफ कर देगा। और ये सुनते ही जॉय फ्रीटो से टाइम मशीन तक जाने का मैप बनाने के लिए कहता है और इसके बाद खुद फसलों के मुआयने के लिए जाता है और उसके साथ रीटा भी थी। और इसी दौरान वो फ्रीटो से मैप लेता है और उन लोगों को बेवकूफ बनाकर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब वो मैप देखता है तो उसे पता चलता है कि फ्रीटो भी बेवकूफी में एक हद आगे ही था और ये मैप देखकर बेचारा जॉय वापस आ जाता है। फिर आकर जब वो फसलों का मुआयना करता है तो देखता है कि ये लोग फसलों को पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक दे रहे हैं, इसलिए जॉय उन्हें फसलों को पानी देने का कहता है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और जॉय को कहते हैं कि अगर पानी से फसलें उगती तो फिर फसलें खेतों की बजाय टॉयलेट में उगती। और जब जॉय उन लोगों की बेवकूफी देखता है तो वो ड्रामा करता है कि वो फसलों से बात कर सकता है और वो उन्हें कहता है कि पौधे उससे कह रहे हैं कि वो एनर्जी ड्रिंक पी पी कर थक चुके हैं, इसलिए अब उन्हें पानी चाहिए। और तमाम लोग पौधों की बात मान जाते हैं। लेकिन फसलों को पानी देने की वजह से एनर्जी ड्रिंक के 3 लोग जॉय के खिलाफ हो जाते हैं और इसके बाद जॉय के खिलाफ बहुत सख्त प्रोटेस्ट होता है और ये प्रोटेस्ट देखकर जॉय को वापस जेल भेज दिया जाता है और जॉय को सजा के तौर पर एक ट्रक के नीचे कुचलने की सजा दी जाती है। जॉय को उस ट्रक से मुकाबले के लिए एक छोटी सी गाड़ी दे दी जाती है, लेकिन जो ही वो बड़ा ट्रक अंदर आने लगता है तो वो दरवाजे में ही फंस जाता है। लेकिन इसके बाद 2 मजीद ट्रक आ जाते हैं जो जॉय की गाड़ी को कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉय अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए उन दोनों ट्रक की आपस में टक्कर करवा देता है और इसी दौरान ट्रक का ड्राइवर मलबे से बाहर आता है। उधर रीटा देखती है कि पानी देने की वजह से जॉय की बोई गई फसलें उगने लगी हैं, इसलिए वो एक कैमरामैन को पैसे देकर उन फसलों की कवरेज के लिए कहती है। उधर ट्रक ड्राइवर एक फायर गन से जॉय को निशाना बनाने की कोशिश करता है और इससे पहले कि वो जॉय को निशाना बना सकता, कैमरामैन फसलों की लाइव फुटेज चला देता है और ये देखते ही यूएस का प्रेसिडेंट खुद जॉय के पास आता है और उसकी सजा माफ कर दी जाती है। इसके बाद जॉय रीटा को टाइम मशीन के जरिए वापस 2005 में जाने के लिए कहता है, लेकिन रीटा का कहना था कि 2005 में उसका कोई भी नहीं है, इसलिए वो इसी जमाने में ठीक है। इसलिए जॉय अकेला ही वापस जाने का प्लान करता है, जिस पर प्रेसिडेंट उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है और उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने की ऑफर करता है। लेकिन जब जॉय वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार देखता है तो आखिरकार वो अपना फैसला बदल लेता है और वहीं रुक जाता है। इसके बाद जॉय वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनता है और कुछ ही अरसे बाद वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन जाता है। इसके बाद जॉय रीटा से शादी कर लेता है और उनके 3 बेबीज होते हैं और जॉय के बेबीज इस दुनिया के सबसे स्मार्ट बेबीज थे, जबकि दूसरी तरफ रीटो 8 शादियां करता है और उसके 32 बच्चे थे जो कि इस दुनिया के सबसे बेवकूफ बच्चे थे।